साथियों, जब भी आप एलईडी बल्ब को रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर जो मशीन लगी रहती है जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, जो कि पूरा जो सर्किट रहता है, यदि ये सर्किट ही ख़राब हो जाए, जो हम इसे ड्राइवर कहते हैं, ये वाला ये सर्किट ही ख़राब हो जाए, अब हम एलईडी बल्ब को रिपेयर कैसे करें। अब चूँकि हमारे पास सामान भी नहीं है और जैसे कि इसकी आईसी ख़राब हो जाए या इसका ट्रांसफार्मर है या इसका और भी कोई कंपोनेंट है, वो यदि ख़राब हो जाए और हमारे पास सामान ना हो उसको रिपेयर ठीक करने के लिए, तो दोस्तों गजब का जुगाड़ है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये आईसी लगी रहती है, ब्रिज रेक्टिफायर लगे रहते हैं, तो उसका जो बड़ा रूप है ये है और छोटा रूप में जो आईसी ब्रिज रेक्टिफायर है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसकी जगह पर हम ये डायोड का उपयोग करेंगे, जो कि डायोड विशेषकर डायोड का काम क्या रहता है, एक जो कह सकते हैं एनोड और कैथोड, मतलब प्लस से माइनस की ओर इसकी धारा एक ही तरफ प्रवाहित होती है, वापस नहीं जाती है। तो इसका ये दोस्तों विशेष लाभ रहता है। तो चलिए इसी के हम द्वारा पे एक सर्किट बढ़िया से एक नया तैयार करते हैं। जैसे ये प्लेट जो है ये जैसे ओके है, तो जैसे ये प्लेट ओके है तो वैसे हम इसी जगह पर सेम दूसरी ले लेते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए हम इसमें आपको एक प्रयोग करके बताते हैं। चलिए, जैसे कि ये 4 डायोड हैं, इन डायोडों को जैसे कि हम देखेंगे एक तरफ प्लस की साइड में दोनों डायोडों को इस तरह से हम लपेट लेंगे, एक प्लस हो जाएगा और दूसरी साइड में जैसे कि ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद इसमें पट्टी बनी हुई है जो कि माइनस है। तो हम इन दोनों को आप देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ये हमने प्लस की ओर एड़े हुए हैं। तो ठीक इसके विपरीत जैसे कि ये वाले जो प्लस हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों प्लस हैं। अब उसके बारे में अब जैसे दूसरे वाले हम डायोड करेंगे, यहाँ पर सफ़ेद पट्टी भी बनी दिख रही है। अब दूसरे वाले हैं उनको हम दोनों को माइनस में लपेटेंगे, माइनस यानी जो सफ़ेद वाली पट्टी है इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से दोनों को अच्छे से लपेटेंगे। इस तरह से बढ़िया से लपेट के हम टाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दोनों है, दोनों में अब 2-2 तार हैं, तो इनको दोनों को आपस में ऐसे लपेट लेंगे। अब इसमें आप पलट के लगा दीजिए, सीधा लगा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लगा दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस आ जाएंगे, वो एनोड और कैथोड दोनों आ जाएंगे आपस में। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसको बढ़िया से हम लपेट लेंगे, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, इस तरह से हम ये लपेट लेते हैं। अब इसके बाद हम बढ़िया से सेट करेंगे और इसके जो चारों वायर जो बड़े बड़े वायर हैं इनको हम काट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, इस तरह से हमने ये कट कर ली है। अब इसमें ये थोड़ा सा किनारे है, इसको प्लास से अच्छे से दबा देंगे और ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिपड़े हैं तो इनको हम प्लास से थोड़ा सा अच्छे से टाइट कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, कुछ इस तरह से सर्किट को बढ़िया से टाइट कर दिया और तो ये सर्किट बढ़िया से अब ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा तैयार हो गया ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि अब डायोड पूरे काम ओके हो गए। अब इसको हमने 2 तरह से निकाली, एक माइनस एक प्लस, और दूसरा एसी करंट के लिए जो माइनस प्लस रहेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेते हैं और अब हम सीधे डायरेक्ट इसमें जो माइनस है और वो माइनस में लगा देंगे, और जो प्लस वाला है जो डायोड है और पट्टी में जो एमसीपीसी में प्लस बना हुआ है इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे माइनस प्लस की, कुछ इस प्रकार से। तो हीट हो रहा है तो हम चिमटी से करेंगे, इस प्रकार से इसको हमने बढ़िया से सोल्डरिंग कर दिया। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये कैपेसिटर लगाना होगा, जो कि हमारा जो वोल्टेज है कम ज़्यादा होगा तो ये वाला जो वोल्टेज है इसको कंट्रोल करेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं ये फिल्टर कर देगा, ये छानने का काम करेगा, जो कि हमारा वोल्टेज जिसके कारण से ये एमसीपीसी भी ख़राब हो सकती है वो इसको कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह से हम इसमें ये कैपेसिटर लगाएंगे और इसमें भी दोस्तों माइनस प्लस है तो उसको देखते हुए हम ये माइनस प्लस की सोल्डरिंग करेंगे। तो ये काम इतना तो कंप्लीट हुआ है। अब दोस्तों बारी आ जाती है हमारी ये वाला जो हम कहते हैं पीएफ, इसको पीएफ लगाएंगे और जब इसको लगाएंगे तो ये पूरा हमारी जो लाइट को है वो कंट्रोल करेगा, फिल्टर करेगा ये पूरी तरीके से। और यहाँ पर एक हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, 1 वाट का लगा देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा दीजिए, हाफ वाट का भी काम कर जाएगा। ये केवल सिक्योर के लिए है, अगर फेज ज़्यादा होगा तो ये कंट्रोल करेगा। तो ये सर्किट हमारा बन के तैयार हो गया। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, चलिए हम AC 220 वोल्टेज को हमने सप्लाई दिया तो ये बढ़िया से ये देखिए ग्लो कर रहा है, जल रहा है। अब दोस्तों अब हम आपको एक और बात बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमारे पास कैपेसिटर नहीं है, हम कैपेसिटर नहीं लगाएं तो क्या होगा, हम वो भी बता देते हैं। यदि आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे और इसकी उपयोगिता को भी समझ लीजिए,
जैसे कि यहाँ पर हम आपको कैपेसिटर को हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम कैपेसिटर के दोनों जो वायर हैं इनको कट करके और साइड में हटा देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए इनको हटा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इसका दोनों वायर को काट करके हटा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना नुकसान हो जाएगा इसमें, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। अब इसकी जो एसएमडी है वो जल्दी से ख़राब होने के चांस है। और ये देखिए ये जो एक एसएमडी है इसकी तुरंत चली गई, ये वाली, ये देख सकते हैं काली बिंदी हो गई है। हम शॉर्ट करके आपको दिखाएंगे, ये देखिए। तो इसका मतलब है ये वाली जो एसएमडी है वो हमारी ख़राब हो गई है। तो इसी तरह से कैपेसिटर का जो दोस्तों उपयोग है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए हमारा कैपेसिटर नहीं लगा है तो ये धीरे धीरे एक एक एसएमडी को ख़राब कर देगा पूरा, क्योंकि वो फ़िल्टर जो करंट है वो नहीं हो पाएगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए ये पीएफ में भी एक रेजिस्टेंस लगाना होगा ताकि इसको जो डिस्चार्ज है वो रेजिस्टेंस इसको डिस्चार्ज कर देगा, तो ये ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे तो देखिए ये एसएमडी हैं ये सभी सिक्योर रहेंगी। ये कैपेसिटर न लगाने पे ये देखिए ये ख़राब होंगी, ये काली काली बिंदी देख सकते हैं आप, इसी के कारण से ये ख़राब हो गई। तो जब भी आप दोस्तों इस तरह का सर्किट बनाएं तो इसमें कैपेसिटर और डायोड और पीएफ और रेजिस्टेंस, ये इतनी चीज़ें जो कंपलसरी हैं। आप चाहें तो डायोड और पीएफ से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो एमसीपीसी है उसके ख़राब होने के ज़्यादा चांस है। इसलिए साथियों जब भी आप बनाएं तो उसमें कैपेसिटर और पीएफ और रेजिस्टेंस ज़रूर लगाएं। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसको लगाएंगे ताकि ये जो पीएफ है ये प्रॉपर्ली डिस्चार्ज होता रहे, तो ताकि इसमें ओवरलोड भी नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कोई सुझाव हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।